हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे थर्सडे की वर्कशीट का, जो कि 10 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। इससे पहले की भी वर्कशीट 9 तारीख की, 8 तारीख की और 7 तारीख की वर्कशीट हम कर चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज की वर्कशीट भी अर्थशास्त्र पर आधारित है, यानी कि इकोनॉमिक्स पर आधारित है। तो ये पूरे जो इस बार की वर्कशीट है वो मोस्टली अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पर आधारित है, निर्धनता एक चुनौती पर, जो कि 9th क्लास की वर्कशीट है। और जो भी इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। तो पार्ट 3, निर्धनता एक चुनौती, शुरू करते हैं। अंतरराज्यीय असमानताएं। अंतरराज्यीय असमानताएं भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट की बात हो रही है, इंटरनेशनल नहीं, इंटर स्टेट मतलब राज्यों की। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। मतलब कि हर राज्य में निर्धन कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। उदाहरण के रूप में दिल्ली में कम है तो यूपी में ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है तो कर्नाटक में कम है। इस तरह से हर राज्य में कम ज्यादा देखे जा सकते हैं निर्धन लोग। यद्यपि 1970 के दशक में, दशक अगर हम बात करें, दशक बच्चों 10 साल का होता है, यानी कि 1970 का दशक यानी कि 10 साल की बात हो रही है, कि प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। मतलब बहुत लंबी कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। मतलब निर्धनता कम करने में जो अलग अलग राज्य हैं उनकी जो लेवल है वो अलग अलग है। अब उदाहरण के रूप में देखें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। किन किन में? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में। मतलब वहां गांव में तो निर्धनता है ही, साथ ही में नगरीय निर्धनता भी मौजूद है, ये ध्यान रखना है। इसकी तुलना में अगर हम बात करें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मतलब इन राज्यों के मुकाबले यहाँ सभी जगहों पर निर्धनता इनके मुकाबले कम है। तो हमने ये समझा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो निर्धनता है वो ज़्यादा है, और केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट आई है, मतलब इनसे कमी आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। मतलब पंजाब में और हरियाणा में क्या है, निर्धनता में सबसे ज्यादा कमी आई है, क्योंकि इनके पास कृषि है, उच्च कृषि, अच्छी कृषि होने के कारण इनमें निर्धनता की कमी आई है। आगे देखें तो केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है, यानी कि HRD, ह्यूमन रिसोर्स में अधिक ध्यान दिया गया है, जिसके कारण वहां पर भी कमी आई है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों पर निर्धनता की कमी आई है। इधर भूमि सुधार के कारण निर्धनता में कमी आई है। केरल में मानव संसाधन के कारण कमी आई है। मतलब हर राज्य में अलग अलग है। हरियाणा में देखो तो उच्च कृषि के कारण, पश्चिम बंगाल में देखो तो भूमि सुधारों के कारण, केरल में देखो तो मानव संसाधन के कारण कमी आई है। तो अलग अलग होगी चीजें। निर्धनता में कमी और सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण। सार्वजनिक वितरण क्या होता है बच्चों? जनता में बांटना। सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार के कारण हो सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक मतलब जो आम जनता है उसमें अनाज को बांटना के कारण गरीबी में कमी आई है। अब ये जो हमारे पास डाटा है बच्चों, भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता का डाटा है। ये 2011 का आंकड़ा है बच्चों, जनगणना 2011 के अनुसार, कि सबसे ज्यादा गरीबी देखो बिहार में, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इस तरह से दिख रहा है।
और इन सब के मुकाबले केरल में सबसे कम है। तो वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में देखें, वैश्विक अगर अब वर्ल्ड की बात करें तो विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार क्या है कि प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना, मतलब $2 से भी कम में प्रतिदिन में अपना जीवन निर्वाह करना लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बहुत क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। मतलब कि इन सब चीज़ों के कारण बहुत से देशों में कमी थी, लेकिन मानव संसाधन विकास के कारण, बहुत से निवेशों के कारण चीन और दक्षिण एशियाई पूर्वी देशों में भी निर्धनता में कमी आई है। तो अलग अलग देश में भी अलग अलग स्तर पे निर्धनता है। विश्व बैंक ने अत्यंत आर्थिक निर्धनता को किस रूप से परिभाषित किया है बच्चों? सामने पता लग रहा है कि विश्व बैंक ने आर्थिक निर्धनता को $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के बारे में बताया कि इससे कम निर्वाह जो करते हैं एक दिन में, उनके लिए बोला है कि वो गरीबी रेखा में आते हैं, अत्यंत आर्थिक निर्धनता में आते हैं। कुछ भारतीय राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च निर्धनता अनुपात है। तो जो हमने चर्चा की थी कि इस प्रकार की उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में, और केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, इनमें गरीबी ज़्यादा है, इनमें इनसे ज़्यादा कम गरीबी है। तो ये आप इस तरह से आपको मेंशन करना है आंसर। इनमें कम गरीबी है और इनमें ज़्यादा गरीबी है, मतलब ये ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा गरीब किसके मुकाबले? इनके मुकाबले। आगे देखें, चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी क्यों आई है? मानव संसाधन, अभी हमने चर्चा की कि मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में कमी आई है। तो ये आंसर हो गया 3। 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। सर्वाधिक कहां पर है बच्चों? हमने चर्चा करी थी बिहार, उड़ीसा और असम में। इधर ही सबसे ज्यादा है, ये और ये। 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। सबसे कम तो हमें यहां दिखता है बच्चों, केरल, हिमाचल और पंजाब। ठीक है बच्चों, आंसर में ये लिखना है। तो ये इस तरह से बच्चों हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में भी जरूर बताएं। धन्यवाद।